Hi dear English learner and dear English speaker, welcome back to my new video. So you can see guys, already I have written here 8 sentences has been given. Okay, so now we will see that how we can translate into English. So watch this video till the end. So sanam koge johar ge jemon pe nyel dare kana nora ama sentence ol mina to nit bun nyala no sentence abu chilka English tubun ol dare asa chilka English tubun rod dare nyal pe आप एक लड़के क्यों है नोड़े nyal में तालार यदि क्यों कैसे कब कहाँ पे है ना तो ऑनलाइन इंग्लिश गिवन ऑल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में क्यों कैसे कब यानी कि प्रश्न पूछने वाला कोई भी शब्द रहता है तो सबसे पहले हम उसी का मीनिंग को पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ क्यों है, क्यों का वाई होता है, क्यों का आपको लिखना है वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो है, हो का मीनिंग लिखिए why are you a boys, why are you a boys क्योंकि लड़के हैं प्लूरल है तो बॉयज़ हो जाएगा। why are you a boys, तुम एक लड़के क्यों हो, why are you a boys। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, तुम गरीब कैसे हो। जैसे हमने यहाँ बनाया, यहाँ कैसे है तो कैसे का आपको लिख लेना है हाउ, हो का आर होता है। इसके बाद यू पुअर, वाई आर यू। ठीक है, वह उदास कब था। देखिए यहाँ सवाल पूछने वाला कब है जो कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सवाल पूछ रहा है। उसका मीनिंग को आप पहले लगा के हेल्पिंग वर्ब को लगाइएगा। हेल्पिंग वर्ब मीन्स लास्ट में जितने भी लगता है था, है, हूँ, थी। ठीक है, इससे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ कब का इंग्लिश होता है when। इसके बाद था का was, when was he sat। ठीक है, देखिए तो ऐसा सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। बस आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो वहाँ पे सवाल पूछने वाला है तो उसी का मीनिंग को पहले लिखिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए और इधर सीधा सीधा लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए वो उदास कब था तो कब सवाल पूछा, कब का मीनिंग हम लिख दिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो था का वॉस होता है तो व्हेन वॉस ही सैड। ठीक है, व्हेन वॉस ही सैड। चलिए, क्या तुम मेरे साथ खुश हो। यहाँ एक नया चीज़ आपको दिखाई दिया। पहली बात तो ये तीनों सेंटेंस ये बिल्कुल अलग है। जैसे कि फर्स्ट में क्या लगा हुआ है तो आपको बता दूं, जब फर्स्ट में क्या आ जाता है तो क्या का व्हाट होता है, व्हाट नहीं लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट में क्या रहता है, जैसे क्या तुम छात्र हो तो व्हाट यू स्टूडेंट बोल देते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। तो नियम ये है कि फर्स्ट में क्या रहने से क्या का मीनिंग नहीं लगता है बल्कि लास्ट का आगे हो जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसका मीनिंग को हम लोग आगे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, क्या ना मीनिंग वर्ड दोनों पे लगाओ, लास्ट है जहाँ हेल्पिंग वर्ब तना है, हूँ, हो, उना मीनिंग पे ऑल है आन होते सीधे सीधे ही हुआ। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ खुश हो, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाए क्योंकि फर्स्ट में क्या है तो हो का आर यू हैप्पी विथ मी, माने मेरे साथ, आर यू हैप्पी विथ, आर यू हैप्पी विथ मी। विथ मतलब होता है के साथ। ठीक है, तो मेरे साथ विथ मी, तुम्हारे साथ विथ यू, तुम्हारे भाई के साथ विथ योर ब्रदर। आर यू हैप्पी विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खुश हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप खुश रहेंगे। फर्स्ट में क्या है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट में क्या रहने से क्या का मीनिंग नहीं लगता, लास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको आगे करते हैं, उसका मीनिंग हम लोग लगाते हैं। ठीक है, क्या आप खुश रहेंगे तो रहेंगे का होता है शैल बी, विल बी, तो सब्जेक्ट है आप, तो यू के साथ विल लगता है तो होगा यहाँ विल यू बी हैप्पी, विल यू बी हैप्पी। क्या उसके पास मेरे लिए समय नहीं था। देखिए था लगा हुआ है, फर्स्ट में क्या है तो क्या का मीनिंग नहीं लगाना है बल्कि लास्ट का लगाना है। तो कोई भी चीज़ किसी के पास रहता है तो उसके बदले
हैज़ हैव और हैड लगता है। हैड माने पहले था ना, यहाँ बोल रहा था माने पहले था, तो हैड लगेगा। हैड माने कोई भी चीज़ आपके पास था पहले, और हैज़ हैव का मतलब है जो चीज़ अभी वर्तमान में है, ठीक है। तो क्या उसके पास मेरे लिए समय नहीं था, तो लिखिएगा हैड ही नॉट टाइम मेरे लिए क्या होता है, फॉर मी, ठीक है। हैड ही नॉट टाइम फॉर मी। अब इसको कहेंगे क्या उसके पास मेरे लिए समय नहीं है, अगर है रहता तो हैज़ ही नॉट टाइम फॉर मी, हैज़ ही नॉट टाइम फॉर मी। तो था मतलब हैड, वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। देखिए रह सकती है मतलब फीमेल है, फीमेल रहेगी मतलब स्त्री है, तो स्त्री है तो वो का सी लगेगा, वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। तो के बिना का मतलब होता है विदाउट, वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती है, तो लड़की है मतलब फीमेल है तो सी लगेगा वो का, तो सी कैन नॉट। सकना माने कैन होता है, नहीं सकना कैन नॉट। सी कैन नॉट लिव विदाउट मी, यहाँ पर ठीक है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। सी कैन नॉट लिव विदाउट मी। विदाउट माने के बिना, कैन नॉट माने नहीं रह सकती है। आप हमेशा मुझे क्यों याद करते हैं, आप हमेशा मुझे क्यों याद करते हैं। देखिए जहाँ को अडिशनल हमारे मोबाइल पे चलो इधर आई हमारे गर्लफ्रेंड GF BF मिना तो उन्होंने को सेंटेंस आप पे चैटिंग करे, आप हमेशा मुझे क्यों याद करते हैं। बीच में है सवाल पूछने वाले, इसको आगे कर दीजिए, वाई डू यू ऑलवेज रिमेंबर मी, ठीक है।